अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज वसीम बदामी ने रहनुमा MQM ख्वाजा इजहारुल हसन और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादर मंदूखेल की लाइव शो में छतरोल कर दी। इन्होंने कहा कि अगर आप सवाल करें तो ये मुफाहमत है और अगर हम सवाल करें तो ये अलग बात है। आइए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं और बाद में बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ आपके 6 साथियों के कातिलों पे मैं लानत भेजता हूँ। आप कहें मैं 6 साथियों के कातिलों पे जिंदगी भर इत्तेहाद नहीं करूंगा। कहिए, चले बिस्मिल्लाह, कहिए ना, कहिए ये 6 लोगों के कातिल मैं जिंदगी भर इत्तेहाद नहीं करूंगा। इनसे कहिए, मैं कहता हूँ लानत हो आपके 6 साथियों के कातिलों पर। बताइए यार, वही चैनल चलाने में और पॉलिटिकल पार्टी के शहर में मुफाहमत की पॉलिटिक्स में फर्क है ना। वाह, तो आप करें तो मुफाहमत और मैं सवाल करूं तो ये अलग बात है। आप करें तो आप आज कातिल कह के कल मुफाहमत कर लें तो कल बैठ जाए तो मुफाहमत है। मैं सवाल ना करूं, सवाल करने की तो इजाजत देना सर। सवाल ही कर रहा हूं मैं। पहले आपसे तुम पर आए, अब शायद तू पर आ जाएंगे। मतलब ये तो मैं कह रहा, सवाल ही पूछ रहा हूं मैं आपसे। नहीं, मैंने मंदोखेल को तुम कहा, आपको नहीं कहा। आपने मुझे भी कहा है और आपने शुरू यहाँ से किया कि बड़ा ही बेतुका अलग सा सवाल है, फजूल सवाल है। तो आप ये तो ना कीजिए, सवाल करने ही बैठो ना, इतनी तो इजाजत देना सरकार। नहीं, ये वसीम ऐसे नहीं होता यार। देखो ये नहीं होता अगर मैं ये किसी सवाल को बेतुका कहूँ तो वो कोई सहाफत के मुनाफी नहीं है। ये मेरा राइट है यार। इसी तरह मेरा राइट है कि मैं सवाल करूँ, तो आप सवाल पर सवाल उठा रहे, सवाल का जवाब देने के बजाय। तो मसला ये कि मैं सवाल करने का हक रखता हूँ। आपके पास आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट थोड़ी है कि मैं सवाल ही ना करूं। सिर्फ आप सवाल करें क्योंकि आप चैनल पे। आपने मंदोखेल साहब की सारी बात को अपने से जाती एनिमोसिटी में तब्दील कर दिया। आपने बात मुझे कहिए, मैं उसी का जवाब देने का हक रखता हूं। मैंने वही जवाब दिया है। कोई एंकर भाई देखो, जब एंकर पॉलिटिसाइज होगा, जब एंकर मेरे दिल को तकलीफ देगा तो एंकर भाई मैं भी बैठा हूं शो में। चलो अब आपका ये जवाब है कि एंकर पॉलिटिसाइज ठीक है। चलें, ये मैं आपसे कहूंगा कि आपने मुझे सवाल ठीक नहीं किया। मुस्तफा भाई ने अगर मैं अगली दफा आपसे सवालनामा मांग लूंगा, वो सवाल कर लूंगा आपसे सर। मैंने कोई कमेंट नहीं दिया, एंड आई हैव ऑल द राइट टू आस्क एनी क्वेश्चन। आप अगर इसमें भी नाराज हो रहे हैं तो फिर मैं क्या करूं? आपने और मुझ में मीडिया में कुछ ज्यादा तजुर्बे का फर्क नहीं है ना, तो ये मुझे ना कहें प्लीज यार। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूं, मैं भी शो में बैठा हूं। मुस्तफा भाई के जज्बात को, साथियों की शहादत के ऊपर आप ये जरूर करें कि भाई ये जज्बात होते हैं लवाहिकीन के। आइंदा ऐसे वाकयात ना हो। ये कमेंट आप करेंगे, मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि इस बयान का मतलब क्या है। इधर साहब ये आप करेंगे, चूंकि नुमाइंदे MQM आप हैं, मैं नहीं हूं। मैं सवाल करूंगा, इसका जवाब में आप ये कहेंगे या जो भी कहना चाहेंगे वो कहेंगे। वसीम, पड़ी हुई लाश हो, सामने जवान लाशा हो, उसके ऊपर कोई गमो गुस्से में कुछ भी कर, उसका मतलब उस पर पहला सवाल ही सेगमेंट में ये हुआ है कि भाई ये बंदा किसने मारा, MQM का मारा, पीपल्स पार्टी ने नहीं मारा तो किसने मारा? ये पहला सवाल ही हुआ है। तो ये होगा ना। कादिर साहब फाइनल जवाब देने कंक्लूड करना है। ये तो आपको नहीं कहना ना, आप नहीं कह सकते। ये तो मैं इल्जाम लगा रहा हूँ। ये तो मैंने उनसे भी सवाल ही किया, उन पर इल्जाम नहीं लगाया। जाहिर है मैं होता कौन इल्जाम? मैं तो लगाऊंगा ना। मैंने आपका राइट है, आपका राइट है। फाइनल वर्ड कादिर साहब, 1 मिनट रहेगा जी। कादिर साहब जी। वसीम भाई, मैंने तो पहले ही कहा कि अफसोसनाक वाक़या है, इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। इजहारुल हसन साहब भी वकील है, वो माइक पे स्टेज पे डॉक्टर आसिम का नाम लेके FIR काटो, ये अपना केस कमजोर कर रहे हैं। दूसरी बात, मैंने सवाल छोड़ा जब मुस्तफा कमाल साहब ने अल्ताफ हुसैन को दहशतगर्द का, MQM को राक एजेंट का, खालिद मकबूल सिद्दीकी को माजर नाम खत्म करने। तो देखा नाजरीन आपने, जब भी इन लोगों से कोई सख्त सवाल पूछा जाए तो ये आगे से आपे से बाहर हो जाते हैं और दूसरों के ऊपर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर देते हैं। नाजरीन, आपने 8 फरवरी को बाहर निकलना है और अपने कीमती वोट डालकर इस मुल्क का निज़ाम बदलना है।